दिया तो उसके कैसे हो रहा से मिर्च चक्कर भी पहनने हैं यहाँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी इस वक्त बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक और नई वीडियो बनाने की तैयारी में हूँ। लेकिन देखिए, आज की वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बिल्कुल हटकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को मतलब किसी न किसी मार्केट की सैर करवाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी बनाकर बताने वाली हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि मैं भी ये रेसिपी पहली बार बना रही हूँ और आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी मुझे रेसिपी के लिए जो भी सामान चाहिए वो सामान लेने के लिए मैं नदी की तरफ जाऊंगी। वहीं मुझे ये सब सामान मिलने वाला है। तो चलिए। तो ये रास्ते में ये सिमर का फूल गिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत ये सब लग रहा है। ये देखिए, इसमें ये सीड भी निकले हुए हैं और इससे ये कॉटन, ये देखिए। तो ये यहीं पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिमर का पेड़ है, इसी से ये नीचे गिरा होगा। तो बहुत खूबसूरत ये इस वक्त लग रहा है, ये देखिए। और इस समय हवा भी चल रही है, तो ये देखिए। नमस्ते दीदी। अच्छा सो है। और देखिए, ये इस तरफ मेलू का पेड़ है, मेल कहते हैं इसे। तो खाने में तो ये ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट नहीं होता है, कसैला सा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, करते हुए तो देखिए दोस्तों, ये हैं पापड़ के पत्तियाँ, यानी कि अरबी की। तो इन्हीं से आज की रेसिपी बनेगी। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 2-4 पत्तियाँ ही ये तोड़ी हैं और हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि इनसे बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। तो अभी मुझे बहुत सी पत्तियाँ तोड़नी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर नदी का खूबसूरत नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2-3 दिन से बिना रुके हुए यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ऐसे में नदी का मतलब जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस समय बहाव भी काफ़ी तेज़ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अरबी के पत्ते लेने में हमें कितनी देर हो गई है, और क्योंकि हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है तो इस वजह से लेट हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त आसमान में चांद पूरी तरह से निकल चुका है। तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो चलिए आप जल्दी जल्दी से चलते हैं। और देखिए, घर जाकर सबसे पहले अरबी के पत्तों को मैंने पानी से कुछ इस तरीके से साफ़ कर लिया है और आगे अब मैं इनसे पत्यूर बनाने वाली हूँ। तो पत्यूर की रेसिपी देखने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, ये मैंने धोकर साफ कर लिए हैं और अब इनसे मैं ये डंठल धीरे धीरे एक एक करके इन्हें चाकू से अलग करती जाऊंगी। कुछ इस तरीके से इन्हें काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये काम मैं यहाँ पर अर्चू को देती हूँ, तब तक मैं इसका मसाला बना कर तैयार करती हूँ। तो अर्चू तब तक डल दूँगा। हाँ, करके ना या हम अरे सब निकल के डंडू का। हाँ ना, डंडू का नहीं का यूँ कहीं को जो नहीं पता ना। हाँ
मलाई होता है ये तो काम नहीं आ रहा ना। अच्छा अब तो ले आ रहा काम। और इन्हें आप मतलब इस तरीके से कच्चे कभी भी गलती से भी मुंह में मत डालना। अभी अभी इसने मुंह में डाल दिया तो उसके कैसे हो रहा सी मिर्च तो मतलब और हाथों में भी इससे खुजली लगती है, तो ये सावधानी से इसे मतलब आप साफ करें। खा ले हैं? एक बार चेक कर ले और खा ले। आज के बाद नहीं खाएगा ना? हाँ ठीक है फिर। बताया अभी पहले जब मैं खा रहा था। पत्तियों के हिसाब से मैं यहाँ पर बेसन ले लूँगी और बेसन की जगह इसके लिए दाल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उड़द की दाल, दली हुई उड़द होती है, चने की दाल। इस तरीके से मतलब आप कोई भी दाल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो दाल पहले 5 से 6 घंटे तक भिगोनी पड़ेगी और फिर छिलके साफ़ करने के बाद उसे सिलबट्टे में या फिर मिक्सी में आप उसे पीस सकते हैं और पीसने के बाद फिर इस तरीके से पेस्ट बना के पत्तियों में लपेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने दाल नहीं भिगोई है क्योंकि बेसन से भी ये बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो मैंने बेसन ही यूज किया है। तो इस तरीके से आप बेसन ले लें। तो मैं अपनी पत्तियों के हिसाब से यहाँ पर बेसन रख रही हूँ और देखिए इस बेसन में मैं अब ये मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, क्योंकि किसी को तीखा पसंद होता है और किसी को तीखा पसंद नहीं होता। तो मैं भी अपने हिसाब से यहाँ पर मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नमक इसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च, तो लाल मिर्च में यहाँ पर इतना ही यूज़ करूँगी क्योंकि इसके लिए मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी पहले से रखी हुई है, तो इन्हें काट कर मैं इसमें डाल लूँगी। इसके बाद फिर मैं ये हल्दी इसमें ऐड करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये धनिया पाउडर और हल्का सा यहाँ पर मैं ये जीरा भी इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर अजवाइन भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने अजवाइन भी इसमें ऐड कर लिया है। और यहाँ पर एक और मसाला है, ये देखिए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है इसमें। इसे कहते हैं पंच मसाला और ज्वार भी इसे कहा जाता है। धनिया की पत्ती की तरह ये बिल्कुल होती हैं, ऐसी ही पत्तियाँ होती हैं, तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। छोटे छोटे भी पैक में हैं यहाँ, चल मैं नहीं जो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसन और बेसन में सभी मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं और अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी को ऐड करूँगी और इसका घोल बना लूँगी, यानी कि एक तरह से पेस्ट इसका बन जाएगा। तो ये पेस्ट ध्यान रहे कि गीला ना हो या फिर बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। ये इस तरीके का पेस्ट हो कि जिसे हम आसानी से पापड़ की या अरबी की पत्तियों में लपेट लें। तो ये घोल यहाँ पर अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी इसे बनाएं। तो मसाला तैयार हो गया है और अब हम एक एक करके पत्तियों को कुछ इस तरीके से बेलन से सेट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे सेट कर ले। धीरे धीरे इसे दबाएं ताकि देखिए ये दब जाए, अच्छे से प्रेस हो जाए और फिर जब हम इनके रोल बनाएं तो ये फटे ना। तो आप लोग बेलन से हल्के हाथ से इसे ज़रूर प्रेस कर लें। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैं सभी पत्तियों को इस तरीके से प्रेस करके एक तरफ रख लेती हूँ। और देखिए अब हम सबसे पहले अरबी की पत्ती ले लेंगे। तो ध्यान रहे आपको कि ये पत्ती आप उल्टी साइड ही रखें और मतलब ये जितनी भी हम पत्तियाँ लेयर में रखेंगे तो उनमें से सबसे बड़ी साइज़ की पत्ती हो ये। और उसके बाद बाकी पत्तियाँ थोड़ी सी छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें अंतर ना हो, ऐसा आप ध्यान रखें। तो देखिए कुछ इस तरीके से पत्ती रखने के बाद उसमें आप बेसन अच्छे से लपेट लें चारों तरफ, ताकि ये पत्तियाँ एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और देखिए इसी पत्ती के ऊपर से फिर मैं दूसरी पत्ती लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर बेसन और फिर तीसरी और फिर इसी तरीके से चौथी पत्ती। तो 4 पत्तियां ही हमें रोल में यूज़ करनी है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी बना लें। वैसे तो मैं भी पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेंगी। और देखिए पूरी 4 अरबी की पत्तियों को बेसन के साथ लपेटने के बाद अब मैं किनारे से कुछ इस तरीके से इन्हें मोड़ लूँगी। तो ये देखिए
और देखिए अब कुछ इस तरीके से हम इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए तो देखिए कुछ इस तरीके से रोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे और किनारे से भी थोड़ा सा बेसन लगा लेंगे। तो ये मैंने रोल बना लिया है और अब ये बाकी के रोल भी मैं कुछ इसी तरीके से बनाऊंगी। और देखिए रोल बनाने के बाद अब इन्हें भाप देने के लिए सबसे पहले गैस में मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये कुकर रखा है और इसमें मैं 1 से 2 गिलास तक पानी इसमें रखूंगी। और जब ये पानी बॉईल हो जाए तो इसमें आप स्टैंड रख लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल स्टैंड नहीं है, कुछ इस तरीके से छन्नी है, तो मैं ये छन्नी ही यहाँ पर रखूँगी और इसी के ऊपर से मैं रोल यहाँ पर रख दूँगी और ये फिर भाप में 5 या 6 मिनट तक हम इन्हें रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये रोल मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो इसमें 2 रोल के लिए ही यहाँ पर जगह है, एडजस्ट कर देने का। तो देखिए 5 से 6 मिनट तक गैस में रखने के बाद अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और सीटी निकलने के बाद मैं ढक्कन को खोलकर देखूंगी कि रोल किस तरीके से तैयार हुए हैं, अंदर से पके हैं या फिर कच्चे हैं। तो ये रोल मैंने बाहर निकाल लिए हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें काट लूँगी। तो देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से हम इन्हें काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पतले हमें नहीं करने हैं, मतलब मोटे मोटे से ही ये अच्छे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा मोटे मोटे इन्हें हम काट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए काटने के बाद मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से पके हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि भाप में इन्हें रखा था इसलिए ये बहुत बढ़िया तरीके से अंदर तक पके हैं और अब हमें इन्हें खाते हुए गले में झंझनाहट भी नहीं होगी। तो आप भी इन्हें भाप में मतलब ज़रूर रखें, भाप इन्हें ज़रूर दें 5 से 6 मिनट तक। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से इन्हें तैयार किया है और अब मैं इन्हें डीप फ्राई करने के लिए गैस में ऑयल गरम करने को रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैं अभी यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को यूज करूँगी। तो आप चाहें रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये ऑयल अब गर्म हो गया है और इसमें अब मैं धीरे धीरे ये अरबी के पत्तों डालूंगी। तो इन्हें मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया है और इन्हें पकाते हुए फ्लेम को मीडियम ही रखना है, क्योंकि देखिए मीडियम फ्लेम में ये पकेंगे तो अंदर तक पकेंगे और फिर खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो मैंने ये कुछ इस तरीके से डाल दिए हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद पकने पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन कलर इनका हो गया है और अंदर तक ये पके हुए हैं। तो चलिए अब इन्हें बाहर निकालते हैं और इन्हें खाने की तैयारी करते हैं। तो इन्हें खाने से पहले दूसरी तरफ मैं चाय भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अर्चू तब तक चाय बना लेगी। तो यहाँ पर चाय भी बन रही है, क्योंकि देखिए बिना चाय के तो पकोड़े या कोई भी नमकीन चीज़ हो वो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर ये चाय भी बनकर तैयार है और साथ ही इसके साथ हम चटनी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि खट्टी मीठी चटनी या फिर दही। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इनकी सब्ज़ी भी बन सकती है। जैसे कि ये पतोड़ मैंने बनाए हैं तो ठीक इसी तरीके से हमने जैसे बनाए, उसके बाद हमने सब्ज़ी का मसाला तैयार किया, प्याज टमाटर वगैरह, और फिर उसमें हम ये पतोड़ डालकर
सब्ज़ी हम इसकी बना सकते हैं। तो कई तरह से इन्हें खाया जाता है, बहुत टेस्टी ये होते हैं। और इस बरसात में तो बहुत ज़्यादा ये पतोड़ बना के खाए जाते हैं। तो मैंने ये बचपन में खाए थे, मतलब कभी जब मैं बहुत छोटी थी तो उस वक्त तो मैं बना नहीं सकती थी, लेकिन आज मैंने इन्हें पहली बार बनाकर तैयार किया है और इसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे जब आप इन्हें बनाएंगे और खाएंगे। तो चलिए अब इन्हें टेस्ट करके देखा जाए कि ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं इतने खाने में हैं भी या फिर नहीं। तो चलिए ये मैं टेस्ट करवाती हूँ सबको। सॉस लें दिखाना अरबी के पत्तों की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है। खाना भी बड़ा स्वादिष्ट है, बड़े बड़े अच्छी ज़्यादा बड़े दिखे ना अच्छी, स्वादिष्ट बड़े होना चाहिए, बड़े लगना चाहिए हम बहुत टेस्टी है। तो देखो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं पकौड़े। तो देखा दोस्तों किस तरह से अरबी के पत्तों से आज मैंने ये पतीरे बनाकर तैयार किए और घर पर सभी को ये पसंद भी आए हैं, काफ़ी टेस्टी लगे हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही शेयर भी इसे आप अपने दोस्तों में कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।